में जो कैलकुलेट करना है वो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो कि पर न्यूक्लियन है। और बोला गया है कि जो न्यूक्लाई दिए वो हमें 0.26 Fe56 दिया है। और बोला गया है जो कि हमें मास ऑफ प्रोटॉन दिया है वो 0.26 Fe56 दिया है जो कि है 55.934939 mu। और बोला गया है कि हमें दिया है मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि है न्यूक्लियन जो कि ये 1.00865 mu। और बोला है कि ये हमें दिया है मास ऑफ 0.1 सेकेंड बट जो कि है 1.00782 mu। आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है द 26 Fe56 nucleus has 26 protons and 30 न्यूट्रॉन्स, जो कि हमें दिया है मास ऑफ 26 प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 26 इंटू 1.00782 इक्वल्स टू 26.00332 mu। और बोला है कि मास ऑफ 30 न्यूट्रॉन्स जो कि हमें दिया है 30 इंटू 1.00865 इक्वल्स टू 3025950 AMU। और बोला है कि जिसका जो टोटल मास है वो हमें दिया है जो कि है 56.46282 AM। और बोला गया है कि जो मास ऑफ 26 Fe56 जो कि न्यूक्लियस है वो हमें बोला है 55.934939 AMU। और बोला है कि इसमें जो मास डिफेक्ट है वो हमें दिया है डेल्टा M इक्वल्स टू 0.527881 AMU। और बोला है कि इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमें दी है Fe56 की जो कि न्यूक्लियस है। और बोला है डेल्टा M इंटू 931 MeV इक्वल्स टू 0.527881 इंटू 931 इक्वल्स टू 491.457 मेगा वोल्ट। और बोला है कि वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो हमें दिया है इक्वल्स टू 491.457 अपॉन 56 इक्वल्स टू 8.776 मेगा वोल्ट। और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन। Sin omega t means 300t minus 15x and mass density is given by mu equal to 0.0 kg per meter. Then find the tension in the string. ओके, 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो वेव इक्वेशन क्या हमें कैसे दिया है, y इक्वल टू 0.002 साइन ऑफ 300t माइनस kx। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे हम लोग तो हमें, ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हैं हम लोग। तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से a इक्वल टू एम्पलीट्यूड इज 0.002 एंड ओमेगा इज 300 रेडियन पर सेकेंड। ओके, एंड k इक्वल टू 15 गिवन है हमें। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप देखो हमें पूछ रहा है टेंशन होगा क्या, टेंशन हमसे पूछ रहा है, टेंशन t क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो टेंशन टी एंड स्पीड v में एक रिलेशन होता है। आप जानते हैं कि स्पीड, ओके, स्पीड v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई मास डेंसिटी म्यू। ओके, टी इज टेंशन नॉट टाइम पीरियड। ओके, तो हमें इसके लिए v चाहिए होगा, तो स्पीड v इक्वल टू होता है हमारा ओमेगा बाई के। ओमेगा इज गिवन एट 300 एंड k इज 15, ये हो जाएगा 20 मीटर पर
सेकेंड। ओके, तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो सो टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे म्यू इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, इसका दोनों साइड स्क्वायर करने पे, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। म्यू इज गिवन एज 0.1 इंटू वी इज 20 का होल स्क्वायर, 400 इंटू 0.1। ओके, ये कितना हो जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग 40 न्यूटन। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा 40 न्यूटन। ठीक है, कौन से ऑप्शन में गिवन है देख लेते हैं, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी विल बी और time after which current in the circuit will be maximum. The circuit is given. Option 1 is pi by 2 millisecond. Option 2 is pi by 4 millisecond. Option 3 is pi millisecond. Option 4 is 2 millisecond. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को एलसी सर्किट गिवन है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि जब t इक्वल्स टू 0 पे क्या हो जा रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी जो है मैक्सिमम एनर्जी कैपेसिटर में यहाँ पर स्टोर हो जा रही है t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे। तो हम लोगों को उसके बाद टाइम फाइंड आउट करना है जब करंट जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, मतलब जो इसमें फ्लो, इस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो ये हम लोग का एलसी ऑसिलेशन सर्किट है। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन सर्किट, तो इस ऑसिलेशन सर्किट में क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, f इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट एल सी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टाइम कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल सी। ठीक है, 2 पाई रूट एल सी। अब हम यहाँ पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू रखेंगे इस डायग्राम से। तो यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 25 मिली हेनरी, मीन्स 25 इंटू 10⁻³ हेनरी। और यहाँ पे 10 माइक्रोफेरेड मीन्स क्या दिया हुआ है, 10 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड, मतलब क्या होता है, -6 माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम है इक्वल्स टू 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब ये सब 10 की पावर्स को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁻8 हो जाएगा। ठीक है, -3 -6 -9 और +1 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम पीरियड, टाइम कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, 10⁻⁻8 का क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा टी आ गया। अब यहाँ पे 5 2 जा 10 हो जाएगा और ये 10 की -4 से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा टाइम कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम आ गया। ठीक है, हम लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया, टाइम फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आफ्टर हम लोगों को वो टाइम फाइंड आउट करना है जब करंट जो है सर्किट में मैक्सिमम फ्लो होगा। ठीक है, तो फिर इस एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम कब फ्लो होगा, जब ये जो कैपेसिटर है वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, तब क्या होगा, करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो होगा, किसमें, इस एलसी ऑसिलेशन सर्किट में। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन सर्किट में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो t इक्वल्स टू 0 टाइम पे ये क्या था, कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज था। ठीक है, तो ये मतलब t इक्वल्स टू 0 टाइम तक तो कम्प्लीटली चार्ज हो गया था। तो 0 सेकंड के बाद ये क्या होना चालू कर देगा, डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा। ठीक है, डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा और कितने टाइम में कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो हम लोग जो t/4 सेकंड में कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब t/4 सेकंड में कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा बोल के हम लोगों को कैसे पता चला कि क्या होता है, जब ऐसी एलसी ऑसिलेशन सर्किट जो है, ठीक है, वो क्या होता है, आइडल होता है। ठीक है, आइडियल कंडीशन में एलसी ऑसिलेशन सर्किट में क्या होता है, जो वेवफॉर्म बनता है। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन सर्किट का जो वेवफॉर्म बनता है वो कैसे बनता है, आइए हम लोग वेवफॉर्म बना के देखते हैं। यहाँ पे ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो इसका जो ऑसिलेशन है वो कैसे बनेगा, ये क्या है,
LC ऑसिलेशन सर्किट का आइडियल कंडीशन में क्या है, वेव फॉर्म है। ये क्या है, T है और ये क्या है, चार्ज है, ठीक है, प्लस Q और माइनस Q चार्ज है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, टाइम, मतलब यहाँ पर जो हमारा टोटल टाइम पीरियड है वो कितना है, T है, और ये क्या है, T/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो T इक्वल्स टू 0 पे क्या था, जो कैपेसिटर था वो कम्प्लीटली चार्ज था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, T/4 सेकेंड में, T/4 सेकेंड में क्या हो जा रहा है, कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जा रहा है, ठीक है, कम्प्लीटली क्या हो जा रहा है, डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो इसलिए जो मैक्सिमम करंट है वो कब होगा, इस T/4 सेकेंड में ही क्या हो जाएगा, करंट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो सारा चार्ज है वो किस में चले गया है, इंडक्टर में चले गया है, ठीक है। तो इंडक्टर में जब कम्प्लीटली चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो करंट मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पर T/4 सेकेंड के लिए हो जाएगा। तो करंट का वेव फॉर्म क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट का वेव फॉर्म हो जाएगा, ये +I, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -I, और ये क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करंट का वेव फॉर्म T/4 सेकेंड के लिए मैक्सिमम होगा। तो कैसे हो जाएगा, ये जब कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज था तो करंट 0 था, और जब कैपेसिटर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया है तो करंट क्या है, मैक्सिमम है, क्योंकि सारा करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, इंडक्टर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा करंट का वेव फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये T/4 सेकेंड के लिए क्या है, करंट मैक्सिमम है, ठीक है, I मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पर 0 सेकेंड में जब कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज था तो क्या था, I इक्वल्स टू, मतलब मिनिमम था, करंट मिनिमम था, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर से समझ में आ ही गया होगा कि जो करंट मैक्सिमम कब होगा, T/4 सेकेंड के लिए होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या निकाल लिया है, यहाँ पर T की वैल्यू तो निकाल ली है, अब हम लोगों को मैक्सिमम करंट के लिए टाइम निकालना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, T/4 सेकेंड के लिए हम लोग, मतलब T/4 सेकेंड का टाइम निकालेंगे। T/4 मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे T/4 मीन्स π/4 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, π/4 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो जो ये π/4 मिली सेकेंड है वही क्या है, मतलब टाइम एट करंट इज मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या है, π/4 मिली सेकेंड, ठीक है। यही हमको क्या फाइंड आउट करना था। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने T/4 क्यों लिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम अपने ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि हम लोग का जो मैक्सिमम करंट के लिए जो टाइम है, ठीक है, वो क्या क्या है। यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, तो ऑप्शन 1 इज π/2, ऑप्शन 2 इज π/4 मिली सेकेंड। तो यहाँ हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, π/4 मिली सेकेंड, ठीक है। मैक्सिमम करंट कौन से टाइम में होगा, π/4 मिली सेकेंड के लिए होगा, यही हमारा आंसर है। थैंक यू। ये क्वेश्चन हमारा है, ये आपको दिया हुआ फिगर, इससे हमें बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए जब हमारा पहले तो करंट इसमें से यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, मान लेते हैं करंट आई है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये फुल्ली चार्ज्ड है, ठीक है। कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो रहा है तो करंट हमारा इधर फ्लो नहीं करेगा, वो इधर से ही ऐसे हो जाएगी, इसलिए करंट इक्वल टू करंट आई बराबर हो जाएगा आपका V/R इक्विवेलेंट, ओके। V कितना आपको है, 9 वोल्ट बाई 3 × 10³ ओम, ओके। ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ एम्पियर, मीन्स 3 मिली एम्पियर, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में हमें गिवन है, ऑप्शन 3rd, ओके। देन ऑप्शन 3rd विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके।